हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से एमसीक्यू सीरीज जो हमने चलाई हुई है, हम यहां पर वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पहले कभी परीक्षा में आए हुए हैं या जिनकी आने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों, हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, आपको यहाँ पर बोर्ड पर शो हो रहे होंगे। हमने 21 से यहाँ पर 30 तक क्वेश्चन लिए हैं। आप यहाँ पर इनको 1 बाई 1 करके देखेंगे और इनका सोल्यूशन क्या शानदार तरीके से हम आपको देंगे। और जहाँ तक की उम्मीद है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन, बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप आसानी से कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सामांतर श्रेणी -10, -6, -2, -2 का सार्वंतर। देखिए, सार्वंतर पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अभी रीड किया था, जैसे कि सामांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सार्वंतर पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे सार्वंतर पूछा है। 21 क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर भी शो हो रहा होगा, आप देखिएगा। इसका सार्वंतर पूछा है तो बहुत सिंपल है, सिंपल सार्वंतर डी, इसको डी से डिनोटेट करते हैं हम। सेकंड टर्म में से ये आपका T1 है, ये आपको T2 है, हम इसको A1 और A2 भी लेट कर लेते हैं। हम इसको A1 और A2 भी लेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो A2 माइनस A1 से आप सार्वंतर यहाँ से डी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जिस इंग्लिश में डिफरेंस बोला जाता है, इंग्लिश में डिफरेंस, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A2 कितना है -6, माइनस A1 आपका कितना है -10, -6 + 10, -6 + 10 = 4। तो डी की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 4 आती है। आप अपना आंसर चेक करेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे। ऑप्शन बी होता है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी होता है। आप अपना आंसर चेक करिए, ऑप्शन बी होता है। तो ऑप्शन बी क्या है? +4। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, AP शॉर्ट में लिख लेते हैं। AP 3/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, डैश 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 का यहाँ से भी डियर स्टूडेंट सार्वंतर पूछा है। यहाँ से भी डियर स्टूडेंट सार्वंतर पूछा है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है 21 और 22 भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी आपसे डी पूछा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, A2 - A1। यदि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो डियर स्टूडेंट 5/4 -A1 3/4। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेस इक्वल है। जब इस तरह की कंडीशन आए, दोनों में बेस इक्वल हो, तो ओनली 1 डिजिट लिखी जाती है डियर स्टूडेंट, ओनली 1 डिजिट लिखी जाती है डियर स्टूडेंट। ऊपर 5 - 3, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 2/4। जब आप 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ से देखेंगे डी की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों? डी की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों? 1/2 आती है। आप अपना आंसर चेक करेंगे डियर स्टूडेंट, आप अपना आंसर चेक करेंगे डियर स्टूडेंट। ऑप्शन सी होता है मेरे पास स्टूडेंट, ऑप्शन सी होता है मेरे पास स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 23 आप रीड करिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 2, 7, 12, AP 2, 7, 12 का प्रथम पद। तो डियर स्टूडेंट, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? 10 पदों का योगफल डियर स्टूडेंट, 10 पदों का योगफल पूछा है। 10 पदों का योगफल पूछा है डियर स्टूडेंट, आपसे 10 पदों का योगफल पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन वेरी इजी है। यहाँ पर देखिएगा, 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख लीजिए, ए कितना है आपके पास? 2। डी आप फाइंड कर लीजिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट टर्म आता है आपका 2 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आता है 7 - 2 5। आपके पास डी और ए आ गया है। ए आपका होता है प्रथम पद, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म।
डी आपका कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। तो डियर स्टूडेंट क्या पूछा है, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो एस 10 इक्वस टू, यहाँ पर एन इक्वस टू कितना है 10 है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एन इक्वस टू कितना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एन इक्वस टू 10 होता है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला कि 10 पदों का, 10 पदों का यहाँ से समझ आता है कि यहाँ पर ये एन है। तो डियर स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन इंटू डी। डियर स्टूडेंट यहाँ पर एन आपका 10 होता है, टू ए आपका 2 प्लस एन आपका 10 माइनस वन डी आपका कितना होता है डियर स्टूडेंट 5 होता है। तो 2 5 से 10, यहाँ से 5 10 चला जाएगा, 5 2 2 जा 4, यहाँ से 9 आता है, 9 इंटू 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिए 5 4 5 9 जा 45। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ से डियर स्टूडेंट आता है 49, आप 49 और 5 की मल्टीप्लाई करिए, 5 9 जा 45 और यहाँ से 4 4 5 जा 20 और 4 24। तो यहाँ से देख लीजिए 9 5 45 5 4 5 चौक 20 और 4 24। तो डियर स्टूडेंट कितना आता है 245 आता है, 245 आता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन ए होता है, आप चेक कर लीजिए ऑप्शन ए होता है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए होता है डियर स्टूडेंट यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 देखेंगे डियर स्टूडेंट, 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप स्क्रीन पर साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। 24 में समांतर श्रेणी 25 20 15 25 20 15 डैश डैश का कौन सा पद ऋणात्मक है, कौन सा पद ऋणात्मक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पद ऋणात्मक है, तो आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास डियर स्टूडेंट कौन सा है 24। आपसे पूछा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, आपसे पूछा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। आपके पास AP है, AP क्या है 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऋणात्मक पद देख लेते हैं कौन सा होगा। बात करते हैं किसकी, ए आपके पास कितना 25, डी कैसे फाइंड करना है, सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट 20 माइनस 5, तो माइनस 5 आता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस 5 आता है। तो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा, इसमें कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो आपको करना क्या है, ए एन जो है ऋणात्मक का मीन्स है कि किससे छोटा होगा, 0 से लेस देन होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऋणात्मक के लिए लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और लेस देन 0। डियर स्टूडेंट आप यहाँ से आप वैल्यू रखिए, ए आपका 25 प्लस एन आपका कितना है, आपको एन फाइंड करना है -1, डी आपका -5 लेस देन 0। 25 प्लस 5 की एन में मल्टीप्लाई करिए, -5 की एन में मल्टीप्लाई करिए, 5n होता है, माइनस माइनस प्लस 5 लेस देन 0। यहाँ से -5n प्लस 5 और 25, 5 और 25 कितना हो जाएगा 30 लेस देन 0। और यहाँ से डियर स्टूडेंट -5n लेस देन, आप देखिएगा +30 इधर ऐड, -30 इधर ऐड करेंगे और -30 इधर ऐड करेंगे। आप जब आप +30 में -30 इधर ऐड कर लीजिए, 0 में -30 इधर ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -5n लेस देन -30। आप देखिएगा डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा -5n लेस देन -30, करना क्या है 5 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप -5 अपॉन 5 n लेस देन -30 अपॉन 5, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कैंसिल और 5 6 जा 30, तो -n लेस देन -6। जब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये n ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, n ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। मीन्स n की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, n की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है। तो जस्ट 6 से जो बड़ी होगी मीन्स 7 होगा, मीन्स 6 से जस्ट बड़ी जो होगी, जो ऋणात्मक टर्म जो होगा, जो ऋणात्मक पद होगा वो 7वां होगा डियर स्टूडेंट, वो 7वां होगा। यहाँ पर ऑप्शन 7वां होगा। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन डियर स्टूडेंट यहाँ पर बी होता है, आप ऑप्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 25।
तो 25 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो 25 क्वेश्चन रीड करिए, आप क्वेश्चन रीड करिए 25, मेरे साथ के साथ रीड करिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x प्लस टू, यदि x प्लस टू, यदि x प्लस टू, x प्लस टू, यदि x प्लस टू कोमा 3x और 4x प्लस वन, 4x प्लस वन इन AP में है, डियर स्टूडेंट इन AP में है, डियर स्टूडेंट इन AP में है, यहाँ पर वो बोला है कि इन AP में है, तो आपसे x का मान पूछा है, आपसे x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, x की वैल्यू पूछी है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, मिड टर्म का ट्वाइस, मिड टर्म का ट्वाइस दोनों का सम कर लीजिए, दोनों का सम कर लीजिए, x प्लस टू प्लस 4x प्लस वन। देखिए हमने क्या किया है, मिड टर्म का ट्वाइस कर लीजिए, जो इसमें मध्यम पद है, मध्यम पद का दोगुना कर लीजिए और दोनों का सम कर लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम कर लीजिए। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कितना आता है, 6x आता है, x 4x 5x आ जाएगा डियर स्टूडेंट। 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 होता है। आप 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 3, 6x में से माइनस 5x माइनस करिए, ओनली x आता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 आता है। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे डियर स्टूडेंट, आप ऑप्शन चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होता है, 25 का ऑप्शन होता है सी, 25 का ऑप्शन होता है सी। आप सी चेक करिए, आपका आंसर, आप आंसर चेक करिए, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है डियर स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 आप रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 26 आप रीड करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया, 13 है, यहाँ पर प्रथम पद कितना 13 है, एवं सार्वांतर कितना है, सार्वांतर आपका डी है डियर स्टूडेंट, सार्वांतर -4 होता है, यहाँ पर सार्वांतर -4 है। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करा रहा है, तो आपसे S10 फाइंड करना है। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, ये क्वेश्चन जो है ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये 2021 से सेट में आया है डियर स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, SN होता है डियर स्टूडेंट n/2, 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा आपने n के प्लेसेस पर कितना रखना है, 10 रखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n की वैल्यू 10 रखनी है, तो n वैल्यू ऑफ n 10/2, 2a आपका 13 प्लस n कितना है डियर स्टूडेंट, 10 - 1 इंटू डी कितना है -4। तो यहाँ से 2 5 × 10, यहाँ से 5 आता है, 13 2 × 26, 13 2 × 26, 13 दूनी 26, यहाँ से प्लस 10 - 1 डियर स्टूडेंट 9 - 4, देखिएगा 5 26, 9 4 जा 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो डियर स्टूडेंट 9 चौक 36, 9 4 जा 36, आप इन दोनों को माइनस करिए, यहाँ से 5 आता है डियर स्टूडेंट, 26 - 36 -10 आता है, 5 1 जा 5 -5 50 आता है डियर स्टूडेंट, -50 आता है। तो -50 आप आंसर चेक करेंगे डियर स्टूडेंट, -50 आता है, तो ऑप्शन बी होता है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन बी होता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है, 27 की बात करते हैं, यदि सार्वंतर कितना है, -2 है, यदि सार्वंतर -2 है, यदि सार्वंतर -2 है तथा nवां पद, यदि nवां पद, इसका nवां पद यहाँ पर nवां पद an है, यहाँ पर nवां पद an मीन्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर nवां पद an मीन्स A17 माइनस A13 आपको फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से, तो यहाँ से आपको
ए एन और A17 माइनस A13 फाइंड करना है। देख लीजिए, तो डी स्टूडेंट करना क्या है, A17 कितना होता है A+16D माइनस, और A13 कितना होता है ए प्लस, एक कम करके लिख दीजिए 12D होता है डी स्टूडेंट। यहाँ से A+16D माइनस ए माइनस 12D, माइनस से माइनस कैंसिल, 16D माइनस 12D, अब माइनस करिए कितना आता है 4D, यहाँ पर आता है 4D, कितना आता है 4D, और D की वैल्यू यहाँ पर रेडियस स्टूडेंट, D की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 8 आ जाएगा, तो डी स्टूडेंट माइनस 8 आ जाएगा। बात करते हैं क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में जैसा समझा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट आया है। यहाँ पर डी ऑप्शन होता है डी स्टूडेंट, यहाँ पर डी ऑप्शन होता है डी स्टूडेंट, यहाँ पर डी ऑप्शन होता है डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं डी स्टूडेंट। तो डी स्टूडेंट क्या होता है 28, आप रीड करिए। क्वेश्चन को जितनी बार रीड करते हैं आप, क्वेश्चन उतना ही सुलझता चला जाता है, उतना ही उसमें जो क्वेश्चन में करना होता है उतना ही आपके लिए इजी होता चला जाता है। तो समांतर श्रेणी का देखिए, समांतर श्रेणी यहाँ पर क्या दिया है, एपी यहाँ पर 14, 9, 4, -1, -6 का आपसे पूछा है का एनवा पद होगा, आपसे एनवा पद पूछा है। तो डी स्टूडेंट क्या पूछा है आपसे, ए एनवा पद क्या पूछा है, ए एनवा पद पूछा है। तो डी स्टूडेंट वेरी वेरी इजी है, इसमें ज़्यादा घबराने की वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हुआ 14, और यहाँ से डी आपका सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ से डी कितना आता है डी स्टूडेंट -5 आ जाएगा, 9 - 14 कितना होता है -5 होता है, और आपको ए एन फाइंड करना है। इट इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, a + n-1 इंटू डी, और ए और डी की वैल्यू आपके पास है डी स्टूडेंट, ए और डी की वैल्यू आपके पास है, आप इसमें वैल्यू पुट करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है 28 का, कि इसका आंसर क्या होगा। तो डी स्टूडेंट बात करते हैं किसकी 29 क्वेश्चन की, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो डी स्टूडेंट 29 की बात करते हैं, 29 देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 29 वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और इसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। बात करते हैं, देखिएगा ए ऑप्शन है आपका A+D, A+2D। तो डी स्टूडेंट ये तो हमारा समांतर श्रेणी में होगा, बिल्कुल होगा, ये इसका स्टैंडर्ड समीकरण स्टैंडर्ड श्रेणी है, ये व्याप्तमूल श्रेणी है, तो ये तो होता ही होता है। बात करते हैं दूसरे की, बी ऑप्शन की, ये तो है समांतर श्रेणी में है, √2, √8, √18, √32। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 8 को लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2√2 माइनस √2, यहाँ से √2 आता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, मीन्स सबसे पहली वाली समांतर श्रेणी के ऊपर सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी, उसमें ये क्वेश्चन था कि, तो यहाँ फिर से रिपीट क्यों हुआ है, ये यहाँ पर ये फिर से रिपीट हुआ है, √18 माइनस √8, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। यदि सभी का आंसर सेम आता है, इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कितना 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 4 × 2। यदि आपको क्लियर नहीं होता है तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ से 3√2 आता है, यहाँ से 2√2 आता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से √2 आएगा। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी √2 आएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट। इसमें पूछा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, बात करते हैं सी की, 0.3, 0.33, 0.333, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है दोस्तों, आंसर कितना है 0.3 आता है डियर स्टूडेंट। फिर जैसे कि आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0.333 माइनस 0.33, इसके पीछे 0 लगा लीजिए,
तो यहाँ से 0.03 आता है, यहाँ पर 0.03 आता है, यहाँ पर 0.003 आता है। ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ये इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 30, इट्स वेरी धांसू क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये धांसू क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है। 1 2 3 डैश डैश कितना, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो डियर स्टूडेंट, इसको मैं 2 टाइप से बताऊंगा। यहाँ से a = कितना 1 है, b = कितना है, देखिएगा d = कितना है 2, सॉरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, d = 1 आता है, d = 1 आता है। यहाँ से n कितना 100 है, n कितना है 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल पूछा है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल पूछा है, और आपके पास n कितना है 100 है। और लास्ट देखिएगा, लास्ट टर्म भी कितना है 100 है, लास्ट टर्म भी यहाँ पर 100 है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल पूछा है, तो आपने करना कुछ नहीं है, SN = n/2, a + l लगा लीजिए, a + l लगा लीजिए। तो यहाँ पर n कितना है, n कितना 100 है अपॉन 2, a आपका कितना है 1, l कितना है दोस्तों, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 आ जाएगा दोस्तों। तो 50 × 101, आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 0 पीछे आ जाएगा, 5 1 5 0, यहाँ पर 5 1 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50-50 आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आप आंसर को चेक करेंगे, आंसर आपका बी होता है, आपका ऑप्शन बी होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी होता है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 21 से लेकर के 30 तक यहाँ पर क्वेश्चन देखे, और 1 बाय 1 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इनका सॉल्यूशन दिया। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और भी किसी बच्चों का बेनिफिट हो सके। और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास मेरा आपके लिए सकारात्मक डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वे में है, तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।